सियासत में बहुत से चेहरे आते हैं पर कुछ ही दिलों पर राज कर पाते हैं। जो झुके बिना जनता के लिए खड़े रहते हैं वही सच्चे नेता कहलाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नेता की जिनके नाम में है सादगी, जिनके काम में है ईमानदारी और जिनके दिल में है सिर्फ और सिर्फ जनता की जिम्मेदारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अविनाश जी गहलोत जी की। आज हम जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, कुछ उनके महत्वपूर्ण जीवन में हुए घटनाओं के बारे में, उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा के बारे में। अविनाश जी राजस्थान की राजनीति में आज एक नाम तेजी से उभर रहा है, वो है अविनाश गहलोत, जो अपनी सादगी, ईमानदारी और जनता से गहरे जुड़ाव की वजह से पहचाने जाते हैं। वे वर्तमान राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। और अविनाश जी के जन्म और परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो अविनाश जी का जन्म 9 दिसंबर 1981 को जैतारण पाली जिले में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री नाथूराम जी गहलोत और उनकी माताजी का नाम श्री पाना देवी जी है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने मेहनत और लगन से राजस्थान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम अगर बात की जाए उनकी शिक्षा के लिए तो उन्होंने पाली जिले से पढ़ाई की। अपने निजी क्षेत्र से उन्होंने LLB की कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई ने उन्हें राजनीति और समाज की सेवा की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे कानून की पढ़ाई करते करते राजनीति और समाज सेवा से इस कदर जुड़ गए, वे राजनीति में आ गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में वे कपड़ों का व्यापार करते थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2010 में नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा। जी हाँ, अविनाश जी ने 2010 में नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा। हालांकि वे उस चुनाव में हार गए, लेकिन इस हार ने उन्हें और मजबूत बनाया। आज हम बात करें कि काफी लोगों का ऐसा मानना है कि किसी को लगता है कि अविनाश जी को कैबिनेट मंत्री इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो संघ से RSS से जुड़े हुए थे। किसी को लगता है कि उन्हें जाति के कोटे से बना दिया, किसी को लगता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, दूसरी बार विधायक बनते ही वे कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार न जाने कितने वर्षों से संघर्ष किया है, न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, संघ के लिए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसी वजह से आज वे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। जैसे हमने बताया कि 2010 में उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा, हालांकि वे हार गए थे। उसके बाद में उनका नाता मदन लाल जी सैनी जी से हुआ। उनकी करीबी पहचान रही है मदन लाल जी सैनी जी से। मदन लाल जी सैनी जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे। माना जाता है कि राजनीति में गहलोत जी को सही दिशा और मजबूती देने में मदन लाल जी सैनी जी की बड़ी भूमिका रही है। अगर हम बात करें उनके असली राजनीतिक कैरियर की तो उनका असली राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ 2018 के विधानसभा चुनाव से। जी हाँ, वे भाजपा के प्रत्याशी बने और वे उस समय के दिग्गज नेता दिलीप चौधरी जी को 12,188 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बने। 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस सत्ता में आई और CM बने श्री अशोक जी गहलोत। फिर भी अविनाश जी गहलोत ने विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज बुलंद की। वे विपक्ष में रहते हुए उनकी सरकार नहीं थी, फिर भी उन्होंने जैतारण की जनता के लिए अपने दरवाजे 24 घंटे खुले रखे। उन्होंने हर एक परेशानी को समझा और उनका हल किया। और इसी वजह से 2023 का चुनाव आया और उसके बाद उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। और इस बार उन्होंने उस पिछली जीत से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की। इस बार उन्होंने सुरेंद्र गोयल जी को 13,526 वोटों से हराया और न सिर्फ दूसरी बार विधायक बने बल्कि इस बार भाजपा सरकार बनी और वे कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किए गए। हालांकि इसके अलावा हम बात करें तो उन्हें और जिम्मेदारियां दी गई, जैसे कि उन्हें झुंझुनू जिले का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में झुंझुनू को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। वहां से विधायक बने श्री राजेंद्र भंबू जी। उनकी रणनीति और मेहनत से पार्टी ने झुंझुनू उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। मंत्री बनने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कई अहम योजनाओं को आगे बढ़ाया, जिनमें कुछ मुख्य योजनाएं हम आपसे साथ शेयर करते हैं कि जैसे अंबेडकर DBT वाउचर योजना हो, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद, लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के जन्म पर सहायता और शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग, निराश्रित पेंशन योजना, विधवा और बेसहारा महिलाओं को पेंशन, विकलांग पेंशन योजना, दिव्यांगों को आर्थिक सहारा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा कवच, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग हो। ऐसी अनेक योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया
और लगातार वे जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हाल ही कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ बयानों के बारे में, एक घटना ऐसी हुई कि फरवरी 2025 में विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस दौरान वे अपने विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे। इसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी योजनाओं का नाम अपनी दादी श्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रख देते हैं। इसका तीखा विरोध हुआ, काफी हंगामा हुआ। हंगामे के चलते कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। यह मामला काफी बढ़ गया और कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने माफी मांगने की मांग रखी। हालांकि अविनाश जी ने माफी नहीं मांगी। बाद में यह बैठकों के माध्यम से यह मामला सुलझ गया था। इसी दौरान एक कार्यक्रम में उनका एक और बयान आता है कि पर्ची वाली सरकार, हमारी तो सरकारी पर्ची वाली सरकार है। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, काफी लोगों ने मीम्स बनाए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह मजाक के अंदाज में एक मजाक के तौर पे कहा गया था, जिसे गलत अर्थों में लिया गया। उनका ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था। और उसके अलावा अगर हम बात करें अविनाश जी की छवि और पहचान के बारे में, अविनाश जी गहलोत जी की सबसे बड़ी पहचान है उनकी ईमानदारी, उनकी साफ सुथरी और जमीन से जुड़ी हुई छवि। वे जनता के लिए हमेशा समस्या सुनने और हल करने के लिए आगे रहते हैं। उनका मानना है कि राजनीति सेवा का जरिया है, न कि स्वार्थ का। और यही उनकी मानसिकता दर्शाती है कि उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। द ट्रू टॉक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।